संध्या को वक्त और दुख मती अरे तीजो रे संध्या का वक्त है और संध्या के वक्त अगर दुश्मन घर पे आ जाए तो उससे भी बैठ का डाल देना चाहिए, क्योंकि संध्या के वक्त कभी किसी से कुछ आप शब्द नहीं बोलने चाहिए। सुनो पिता तुल बुजुर्ग एवं मेरी माताएं बहनें जरा शब्द पर गौर दें। अरे एक दिन चल होवेगी तेरी घर से उठेगी ले जाए मरघट में चलेगी भैया घर से उठिए संध्या का वक्त है और संध्या के वक्त अगर दुश्मन भी घर पे आ जाए तो उसे बैठ का डाल देना चाहिए। मेरे भैया माली को आज उसके मरहम पट्टी जो थी वो करवाई, उसके बाद में भैया सीटी नेक रोको बस। आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुबह हुआ और जैसे ही सुबह हुआ तो आज मंत्रियों से कहा, मंत्रियों चलो आज हम अपने बाग में जो एक सूखर आया है जिसने सारी बगिया तहस से नहस कर दी, घोड़ा को सजवाओ, उस पे तैयार होकर के एकदम सवार हो जाओ। महाराज हाँ घोड़ा पहुंच गया। कौन सा वाला? क्या हुआ ऐसे? इसे पता नहीं रात में क्या बीमारी लग गई, ये महाराज पहुंच गया। चलो दूसरा वाला, ये मोटा वाला सजाओ। ये तो ठीक है, अट्टा कट्टा। बिल्कुल महाराज अभी तैयार करवाते हैं। हाँ आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, बाग को घिरवा लिया। क्या हुआ दोस्तों?
गिरी गो बागी झंडराजा को जल्लादन सो सरदार सो और बासुअर को आदर हो लगो बंदूकन सो तलवार गिरी गो भाग नटराजा को जल्लादन सो सरदार बासुअर को आदर हो लगो बंदूकन सो सरदार बाग को घेर लिया चारों तरफ से और एक बात कही सुनो मंत्रियों, जिसके पास से अगर सूखर गुजर गया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ महाराज हाँ अगर आपके पास से ज्यादा बात नहीं, दबा दिया मंत्री। अब मंत्री जो थे सब डर गए कि अगर हमारे पास से निकल गया तो बेमतलब में हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन इधर विश्वामित्र ने सोचा कि अगर किसी मंत्री के सामने से गुजरते हैं तो बेचारा बेमतलब में मारा जाएगा, क्यों ना हम महाराज हरिश्चंद्र के पास से ही गुजरेंगे। वो सूखर बनकर विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के सामने से निकले और आगे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र जो है घोड़ा लेकर पीछे से जा रहे हैं। तुरंत थोड़ी झाड़ी आई, उसमें छुपे और अपने भेष में आगे विश्वामित्र भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही भगवान का भजन करने लगे तब तक महाराज हरिश्चंद्र पहुंच जाते हैं। हरिश्चंद्र ने आज उन महात्मा को देखा, एक बात कही, क्यों महात्मा जी आपने यहाँ कोई सूखर जाते हुए देखा? तो विश्वामित्र कहने लगे सूखर, हाँ लेकिन सूखर का आप करोगे क्या? बोले ये बताओ, जाते हुए देखा। विश्वामित्र ने कहा आप हो कौन? बोले हम महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हाँ बाजी बा, अरे सदियों से आपका नाम सुनते चले आ रहे हैं। आप बड़े धार्मिक राजा, बहुत धर्म करते हो। आप सूकर के पीछे दौड़ रहे हो, ये बात शोभा नहीं दे रही है आप महाराज। अरे हम आप ही के पास में आ रहे थे। हरिश्चंद्र कहने लगे हमारे पास में क्यों आ रहे थे? महाराज इसलिए आ रहे थे, आपसे हमें थोड़ी अपेक्षा है। क्या क्या चाहिए आपको? बोले महाराज हम ऐसे नहीं मांग सकते आपसे। क्यों? ऐसे इसलिए नहीं मांग सकते, पता नहीं मैंने मांगा आपने ना दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे बाजी बा, अरे तुम मांग के तो देखो। ना जी ना, पहले तुम अपने गुरु की सौगंध खाओ और त्रिवाचा भरो, तब तो मैं मांगूंगा, अन्यथा मैं नहीं मांगूंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं। अपना बचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की अरे खाता हूँ नहीं, पीछे कदम हटाऊंगा।
चाहते त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ, अपना वचन निभाऊंगा और सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बहुत सुंदर राजन, बहुत सुंदर। मैं अधिक नहीं मांगना चाहता हूँ। अगर आपने ये त्रिवाचा भरा है तो मैं कुछ थोड़ा दान मांगूंगा। क्या? सुनो राजन कि ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुका राजन। एक बिटिया घर में कुंवारी है, एक बिटिया घर में कुंवारी है, रंग पीले हाथ करारा। ज्यादा नहीं, एक मेरे घर में बिटिया है शादी के लायक, उसके पीले हाथ करवा दो, बस इतना मांगता हूँ आपसे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो हमारे दरबार में चलो, एक नहीं चार चार बेटियों की शादी कर देना, इतना हम आपको धन देंगे। विश्वामित्र कहने लगे बिल्कुल नहीं, जो भी है वो यहाँ दे दीजिए। बोले कुंजी लगाम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तो कुंजी लगाम का ही संकल्प ले लिया। संकल्प दक्षिणा जो थी वो 60 भार सोना। बोले ये तुम्हें हम चल करके अपने राज्य में दे दें। जैसे ही राज्य में पहुंचे और महाराज हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री ऐसा करो, ये ब्राह्मण देवता हैं और इन्हें राज खजाने से 60 बार सोना दिया जाए। सोई विश्वामित्र खड़े हो गए, महाराज आपसे एक सवाल है, कहो। सवाल ये है कि ये राज्य किस पर चलता है? बोले कुंजी लगाम पे। और जब आपने कुंजी लगाम दान में दे दी, फिर राज्य आपका कैसे हुआ? महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, बाजी वाह, ये बहुत गलत हुआ, ये मैंने क्या किया, ये बहुत गलत हुआ। क्या करोगे महाराज? अरे आप एक बार ये कह दो कि हमने आपको ये कुंजी लगाम दी ही नहीं, हम लौटा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, हम अपने घर चले जाएं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे बिल्कुल नहीं। अरे 60 भार सोना हम पर आपका कर्ज है, मैं बिच जाऊंगा। सुनो महाराज कि बिच जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर की ठोकरें खाऊंगा। बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, दर दर की ठोकरें मिट जाएगा अधिकारों से, पर सत्य का साथ न छोड़ूंगा। मैं बिक जाऊंगा, अपनी पत्नी को बेच दूंगा, अपने पुत्र रोहितास को बेच दूंगा, लेकिन ये आपका 60 भार सोना है जो हम पर कर्ज है, ये जरूर चुका दूंगा। बोले इतनी लंबी लंबी बातें तो मार तो रहे हो, कम से कम अपने पत्नी और अपने पुत्र को तो पूछ लो वो बिक जाएंगे या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, वो मेरे साथ बिचने के लिए अवश्य तैयार हो जाएगी। मेरे भैया हरिश्चंद्र वहां से चले और हरिश्चंद्र जैसे ही महलों में पहुंचे, मैया तारा ने अपने पति को आतो देखो बड़े सुंदर आसन पे बैठा लो, आओ स्वामी आओ। जैसे चेहरा की तरफ देखा है, बाजी वाह आपका चेहरा
जब भी आप यहाँ पर आया करते थे तो बोली है रानी कि हर पले कलियों से खिलते थे और जब जब अंगना में आते थे महाराज जब भी आया करते थे फूल की तरह आपका चेहरा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर वो उदासी नजर आ रही है। सुनो बात पे तुम मुझसे क्या देते एक नया संदेश लाते थे या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा मनहीन हुआ महाराज आज से पहले आप जब भी आया करते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था। क्या बात है? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा रानी आज हम एक तिरबाचा हार गए और जिसमें सारा राज्य चला गया, 60 भार सोना हम पर उधार हो गया, क्या आप हमारे साथ बिक सकती हो? रानी तारा कहने लगी महाराज बिकने की बात कर रहे हो? अरे इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा कराए दीजो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। बेचने की कौन सी बड़ी बात है? अरे इस तन पर तो तुम्हारा अधिकार है, चाहे इसे बेच दो या इसे टुकड़े टुकड़े करवा के कहीं फेंकवा दो। धन्य है रानी। तब तक रोहितास आए। रोहितास ने पूछा पिताजी आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे? सारा हाल बताया। रोहितास ने भी हाथ जोड़े, पिताजी आप ही हमें इस दुनिया पर लेकर आए और आप बेच लोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीनों प्राणी बेचने के लिए तैयार हुए। वो राजसी वस्त्र उतार दिए। राजसी वस्त्र उतार करके तपस्वी वस्त्र पहन लिए।
आज गेरुआ वस्त्र पहन करके ये तीनों प्राणी बिचने के लिए तैयार हुए। कैसी इनकी दशा है महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा और लला रोहितास की। अयोध्या की जो प्रजा थी महाराज हरिश्चंद्र के आगे झुक करके नमस्कार करती है। महाराज आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा? दासी आई, दासी ने महारानी से कहा महारानी हमें भी साथ ले चलो। महारानी कहने लगी दासी हमारी किस्मत खराब है, आप यहाँ राजमहल में रहो। मेरे भैया चलते वक्त महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से एक बात कही, महाराज हम तो जा रहे हैं लेकिन एक विनती जरूर है आपसे। क्या विनती? तो महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और आंखों में आंसू लेकर के विश्वामित्र से कहा महाराज एक विनती सुना हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारी प्रजा को दुख मत पहुंचाना। विश्वामित्र कहने लगे ये प्रजा तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है, दुख पहुंचाए या सुखी रखे तुम्हें क्या मतलब आगे चलो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा हरिश्चंद्र तुम्हें तुम्हारे राज्य में तो कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि तुम यहाँ के राजा हो। चलो आपको काशी में जाकर के बेचेंगे क्योंकि हर जगह तुम्हारा राज्य है, केवल काशी में तुम्हारा राज्य नहीं है।
चलो काशी में चलते हैं। तीनों प्राणी चल दिए हैं। चलते 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 आज जब बहुत टाइम हो जाता है तो पुत्र रोहितास जो है प्यास की वजह से व्याकुल हो जाते हैं। और जब प्यास की वजह से पुत्र रोहितास व्याकुल हो जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। मैया तारा ने अपने लला को उठाओ और घुटन पे रख लो। महाराज हरिश्चंद्र से आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ, अरे ये हमारा लाल है, एक विनती हमारी आपसे है, सुनो महाराज। ये चलते 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 छोटा सा बालक है, और ये क्या जाने राजमहल में रहने वाला, और क्या जाने चलना बहुत टाइम हो गया, अगर तुम्हारी थोड़ी कृपा हो जाए तो सुनो। महाराज हरिश्चंद्र से बोली है मैया तारा, अरे सैया को प्यास लगी रही है, ऐसा करो बगिया में कहीं थोड़ी देर विश्राम कर लो, इससे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो इसकी प्यास बुझ जाए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे पगली क्या कह रही है, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा अगर हम राज्य में पानी भी पीते हैं तो हम पर ये दंड पड़ेगा। तब तक विश्वामित्र आए। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा रोहितास, पानी हमारे कमंडल में थोड़ा पानी अगर पियो तो बताओ। रोहितास ने साफ शब्दों में जवाब दे दिया, हम पानी नहीं पी सकते, अरे हम खुद पानी पानी हैं। रोए के रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हो, और पानी की मोए जरूरत ना, हम खुद ही पानी
पानी की हमें कोई जरूरत नहीं। अगर हम यहाँ पानी पीते हैं तो दंड होगा। विश्वामित्र कहने लगे पियो या मत पियो, लेकिन काशी तक तीनों लोग पहुंच चलो, क्योंकि अगर एक भी मर गया तुम में से तो हमारा कर्ज अदा नहीं होगा। रोहितास उठे, अपने आप चल दिए। चलते चलते रोहितास आज जब काशी के पास में पहुंच गए तो रोहितास कहने लगे मैया ये बताओ काशी नगरी कितनी दूर है? काशी, हाँ काशी के तब तक किला दिखाने लगे। मैया तारा कहने लगी लला अरे देखी बबुआ, अरे हाँ देखी बबुआ, अरे देखी बबुआ, अरे हाँ देखी बबुआ, और जे है काशी नगरिया देखी बबुआ, जे है काशी नगरिया देखी बबुआ। काशी नगरिया में लागे बजरिया, काशी नगरिया में लागे बजरिया। अरे बाई में आमे तुम बेच बबुआ, ये काशी नगरिया देखी बबुआ, ये है काशी नगरिया देखी बबुआ। गोविंद भगवान की बहुत देर हो गई। आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं? थोड़ी कीमत है इनकी वो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं? विश्वामित्र आवाज लगाते रहे। तब तक एक वैश्या वहां पहुंच गई। वैश्या ने रानी तारा को देखा, बाजीवा अरे ये तो बड़ी सुंदर है, अगर हम इसे खरीद लेते हैं तो हमारा काम चलता रहेगा। और जैसे ही वैश्या ने कहा महाराज इस औरत की क्या कीमत है, तो विश्वामित्र ने एक ही जवाब दिया कि तीनों की बराबर कीमत है, एक खरीदोगे 20 बार। वैश्या बांस से जैसे सोना लेने के लिए गई, भगवान ने ऐसी माया कर दी कि दोबारा लौटी एक न आई। तब तक कालू मेहतर आ गए। और कालू नाम के मेहतर आए। कालू नाम के मेहतर ने देखा कि हट्टा कट्टा जबान जो है ये हमारा काम करता रहेगा, काशी की गलियों में झाड़ू लगाता रहेगा। फिर कालू नाम के मेहतर ने कहा क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? बोले हरिश्चंद्र। काम करोगे जो हम बताएंगे? क्या काम? बोले मरघटिए का काम करना भी पड़ेगा और झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो महाराज, लेकिन हमें खरीद लो। हरिश्चंद्र बोले
अरे रुक जाओ, पहले आप हमें बेच दो, उसके बाद चले जाना। उसके बाद में एक ब्राह्मण देवताए उन्होंने रानी तारा और पुत्र रोहितास के 40 बार सोना दिया और खरीद लिया। तीनों प्राणी जब वहां से चलने के लिए तैयार हुए, आज रानी तारा और महाराज हरिश्चंद्र जो थे रोने लगे। कहां से कहां हमारी किस्मत लेकर के चली आई, क्या हुआ जीवन में। रानी की छोड़े चले रजधानी, अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले रजधानी, अपनी छोड़ चले। तारा क्या से क्या हो गया। अरे अबदपुरी सी नगरी छूटी, अरे अबदपुरी सी नगरी छूटी, अमां बसिए भूमि बिरानी, अपनी छोड़ चले भैया। अरे कुटुंब कबीला सबई छूटे, अरे कुटुंब कबीला सबई छूटे। आमा बिक गए तीनों प्राणी, अपनी छोड़ चले भैया। अरे हरिश्चंद्र ने सतना छोड़ो, अरे मैया तारा ने मुख नहीं मोड़ो। जा पैज धर्म की ठानी, अपनी छोड़ चले भैया। तीनों प्राणी बिक गए। रानी तारा, पुत्र रोहितास, महाराज आज हरिश्चंद्र जो थे वो कालू मेहतर के साथ चले जाते हैं। रानी तारा, पुत्र रोहितास उन ब्राह्मण देवता के साथ चले जाते हैं। इधर रानी तारा जो है घर में भोजन बनाती है, पुत्र रोहितास जो है बगिया से फूल तोड़ के लाते हैं। और इधर महाराज हरिश्चंद्र के बारे में हरिश्चंद्र को मेहतर ने गलियों में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। झाड़ू लगाकर आते थे, जैसे ही भोजन मेहतर देता था हरिश्चंद्र को, वैसे ही विश्वामित्र किसी ना किसी रूप में आकर के वो भोजन स्वयं खा जाते हैं। कभी कुत्ते का रूप बना लेते हैं, कभी भिखारी का रूप बना लेते हैं, कभी किसी का रूप बना लेते हैं। हरिश्चंद्र से भोजन मांगते हैं, हरिश्चंद्र दे देते हैं। धीरे धीरे 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न भी नहीं गया। हरिश्चंद्र दुबले होने लगे। एक दिन कालू मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र ऐसा करो, हरिश्चंद्र तुम नदी लो जाना, घड़ा हाथ में लेकर के और जल भर लाओ।
जल्दी लइयो मत ज्यादा देर लगई हमारी घर के जल्दी लइयो मत ज्यादा देर अरे धीरे धीरे डगमगात के भूपन पीछे आया हाथ में घड़ा लिया महाराज हरिश्चंद्र नदिया पर पहुंचे हैं लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो घड़ा उठा करके सिर पर रख लें भरा हुआ घड़ा धीरे धीरे डगमगात के भूपन पीछे आया हरि लो घड़ा पड़त नाय को जन सब रो जोर जब घड़ा नहीं उठा तो महाराज जैसे अगर किसी पर कोई कार्य नहीं होता है कोई भारी वजन अगर नहीं उठता है तो वो इधर उधर निहारता है कि कोई आ रहा हो उससे थोड़ा सहारा ले ले तो उठ जाए महाराज हरिश्चंद्र भी नदिया के चारों तरफ देखने लगे कोई हो तब तक क्या देखा दूर से कि कोई स्त्री आ रही है थोड़ा डेगा हो रहा है देखे रानी तारा रे भगवान जब भी हम पर विपदा पड़ी तब तब तुमने मेरी रानी तारा को अरे नजर उठाई के भूपन देखो आए रही तारा रानी अरे करे सहायता मेरी रानी भूपन में जानी महाराज हरिश्चंद्र ने निगाह उठाई रानी तारा को देखा रानी तारा पास में आई रानी तारा ने देखा बाजी वाह महाराज आप हाँ रानी तारा और हम आपसे एक विनती कर रहे हैं क्या विनती विनती ये है कि मेरे ये जो घड़ा है ये मुझ पर उठ नहीं रहा है रानी एक काम करो मेरा कि रानी उठवाई दे और गगनिया जलती रनिया उठवाई दे गगरिया गंगा जलती दिन 26 हुई गए ओ प्यारी मिलो नकल से पानी और पैदल चलो न जावे हमसे पैदल चलो न जावे हमसे काया सब अपनी चलत पे टूटत मेरी कमरिया जलती भरी तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जलती भरी क्या कहा महाराज आपने कि हम आपकी ये जल की भरी हुई गगरिया उठवा दें बिल्कुल नहीं क्योंकि आपके हाथ में जो घड़ा है वो एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा है वो एक ब्राह्मण का है मैं अगर तुम्हें ये घड़ा उठवाती हूँ तो मैं अछूत हो जाऊंगी इसलिए मैं तुम्हें घड़ा नहीं उठवा सकती एक अकल अवश्य बता सकती सुनो महाराज आप जल में घुस जाओ मेरी बात सुनो कि तुम्हें देवे एक अकल बताई महाराज जल में उठा
बताती हूँ मैं, जल में घुस जाओ, कंधों तक जला जाए, घघरी हल्की हो जाए, आराम से उठा कर रख लेना। रानी तारा जो थी ये अकल बता करके, और ये हमारे माननीय मास्टर नंगला जीसुक कुट्टी मशीन वाले 50 रुपए दे रहे हैं। भगवान सदैव खुश रखे। इसी प्रकार आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, मेरी माताओं बहनों का प्यार हमें मिलता रहे। बस यही मैं आकांक्षा अभिलाषा करता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी दुकान मैंने खोली है, इससे आगे लेकर के जाने की कोशिश में आप लोगों का प्यार मिलता रहे। देखो कोई ज्यादा दिन मुझे कथा कहते नहीं हुआ। पिछली साल जब आपके यहाँ पर मैं आया था, उससे पहले मैंने अपनी एक भी कथा नहीं की। 14 जनवरी 2023 में हमारी पहली कथा लगी थी बदायूं जिला में, ग्राम गुलरिया में। वहां पर पहली कथा, वहां से हमारे करियर की शुरुआत हुई थी। आज भगवान की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार कथा चल रही है। बस आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए। आओ देखते हैं जब रानी तारा ने इतनी बात कही, तो रानी तारा जो थी घड़ा को भर के अपने सिर पर रख करके चली गई। महाराज हरिश्चंद्र जो थे खड़े के खड़े रह गए। बाजी वाह, ये वही रानी तारा है जो एक दिन हमारे कहने पे बिक गई थी, क्या यही वो तारा है? फिर सोचा तब इसका मतलब था, अब इसका कोई मतलब तो है नहीं जो ये हमारी बात मानेगी। और ये बात सच है। स्त्री प्रेम पता है कब तक करती है? तो एक कवि ये लिख रहा है, अरे नारी प्रेम जब ही लो स्त्री जब तक प्रेम करती है, जब तक शरीर के अंदर उसे दो वस्तुएं दिखाई देती हैं, एक तो ताकत, दूसरा पैसा। जले शरीर में ताकत और जेब में पैसा रहता है, तब तक स्त्री बहुत प्रेम करती है। खटिए बलला पानी मिले, खटिए रोटी मिले, ऐसे ना तो ऐसे देखो, जैसे तुम बाहर से आओ नौकरी करके, तो अम्मा तो तुम्हारे चेहरा की तरफ दिखे, लला मोटो हो या लला दुबलो हो, लेकिन बहू जेबगाई दिखे, और जेबगाई दिखे और तुम खटिया बैठे हो और पाइयों दबाओ जे, और मन की बात होगा देखे हो चिंटुआ के पापा, तुम्हें ना मालूम पर रामपाल की मम्मी ना, रामपाल के पापा जो थे उनके लिए झुमकी बनवाए। अबे ना इतनी नीकी झुमकी है बहुत, अबे थोड़ी ना समझा, थोड़ी ना कहता, अबे जब रुपया हो जाए तब बनवा। अबे स्त्री प्रेम कम हो जाता है। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, बाप जो लायके ना दे तो मुखड़ा जात बिगाड़ जगत में मतलब को व्यवहार। अबे स्त्री लला अरे बल कमती हुई जात प्रेम छुटी जात नारी को भारी, जत
रानी तारा जो थी सीधी लगाई और सीधी चली गई। महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे इस घड़ा को उठा तो लिया, लेकिन चले थोड़ी दूर ठेब लगी, गिर गए। बेटा बगिया लो जइया, फूल तोड़ के लइया, पूजा की बेरा लाला है। भूख लगी है तो मैया, अरे भोजन मोए खिलाए दे। बिन भोजन मोए चैन न आवे, भोजन मोए चैन न आवे, दिल को धीर लगाए दे। जइया जइया जल्दी जइया, फूल तोड़ के लइया, पूजा की बेरा लाला है गई। मेरे बेटा सोई मैया तारा बोली है लाला, भोजन नाय तैयार लला, तुम फूल तोड़ के फूल तोड़ के आयो बेटा, तब तुम भोजन खाइयो। जइयो जइयो जल्दी जइयो, फूल तोड़ के लइयो, पूजा की बेरा लाला है गई। मेरे बेटा आज जैसे ही रोहितास से कहा बेटा तुम फूल तोड़ने के लिए चले जाओ, ब्राह्मण देवता कह रहे थे। आज पुत्र रोहितास हाथ में डलिया उठाई और फूल तोड़ने के लिए चले। आज फूल तोड़ने के लिए चले, विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं है, जा। दल में विचार किया विश्वामित्र ने, चलो रोहितास हम भी चलते हैं। एक पुष्प में विश्वामित्र नाग बन करके छुप जाते हैं, सर्प। रोहितास फूल तोड़ता रहा और जैसे ही फूल के पास में हाथ पहुंचो है, सोई एकदम विश्वामित्र ने एक उंगली में डस लिया। दुख सुख की कहेरी सो मैया मेरी कहले आखिरी बार कुछ प्यार के तू बन ले।
मैया ने अपने लला को घुटुअन पर रख लो और जैसे ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ा है मैया बिलक बिलक के रोने लगी। लाला एक बात का गौर करना कि जिस मैया के एक लला होए और दूसरा उसका कोई सहारा ना हो और वो भी अगर उसे छोड़ के चला जाए तो उस मैया के दिल पर क्या बीतती है। दुनिया में 4 दुख बहुत बुरे होते हैं। पैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं 4 भैया पुत्र शोक और नार। दुनिया में बहुत सारे दुख हैं लेकिन सबसे बड़े 4 दुख हैं। अगर किसी राज्य का अगर राजा का हरण करके ले जाए, अगर किसी का भैया खत्म हो जाए, किसी की स्त्री खत्म हो जाए और सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वो अगर किसी का पुत्र खत्म हो जाए। माँ एक वो ममता की छड़ी होती है कि अपने लला को सूखे में सुलाती लेकिन अपने आप गीले में सो लेती है। मैया तारान फप 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 कर रोने लगी। लाला कहाँ चले गए मेरे पुत्र बेटा।